ऑफ पाकिस्तान 1973 ये क्यों एक रिमार्केबल इनेक्टमेंट है? वाई इट इज़ अ सुपर इनेक्टमेंट? वाई इट इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर देन ऑल अदर लॉज ऑफ द लैंड? कि आप इसकी प्रियम्बल में देखेंगे कि इसकी ऑनरशिप जो है ये अवाम के पास है। प्रियम्बल में आप देखेंगे अल्फाज को, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम जो हैं दे रहे हैं थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये इनेक्टमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसको पढ़ने के लिए मेरा हम्बल व्यू ये है कि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू डेल्व डीप। आपको एंडेवर करना पड़ेगा। एट दैट टाइम जो डिबेट्स थी, उसके अलावा उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स थे, प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और इसकी एप्लीकेशन जो है, फाउंडेशनल जो बेसिस है इस कानून की, इन सारी चीज़ों को जब आप कंबाइंड इफेक्ट देंगे, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कंप्रीहेंड इट और अंडरस्टैंड इट। आपके सामने एक लफ्ज़ इगैलिटेरियन सोसाइटी लिखा हुआ है, ये प्रियम्बल से लिया है। इगैलिटेरियन सोसाइटी वो होती है जहाँ पे आपको पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपकी सोशल ग्रोथ है, और आपको हर मैनर में फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ और रेगुलेशंस जो हैं उनके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं किसी भी मुल्क में। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके फ्रेमर्स जो थे उनको ये इख्तियार किसने दिया? अवाम ने दिया। वो लफ्ज़ जो मैंने पहले कहे कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ये इख्तियार देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर जो है इस मुल्क में होना चाहिए, सो दैट वी कैन लीड आवर lives in accordance with law and under the protection and umbrella of law. This is the object जो आपको प्रीएम्बल से मिल जाएगा। आर्टिकल 4 को हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 से लिया गया है। इसके 6 टोटल आर्टिकल्स हैं एंड वन ऑफ द बेसिक आर्टिकल इज आर्टिकल 4। इसके टेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ एटसेट्रा। अब इन अकॉर्डेंस विद द लॉ डेल्ट होने को यह जरूरी इसलिए समझा जाता है कि इसकी ऑनरशिप इस मुल्क के अवाम के पास है। एटसेट्रा मीन्स कि इस जो बुनियादी कानून है, इससे जब आप पार्स डिराइव करके कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आती है, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस और ऐसे इनेक्टमेंट्स आती हैं, ऐसी लेजिस्लेशन आती है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सारे कवानीन का या इन उस जैली लेजिस्लेशन जो है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जहाँ पर पार्स दी गई है कि आप अपने कवानीन जो है वो मुरतब कर सकते हैं, मुख्तलिफ इदारों को ये कहा जाता है। तो उन सब में इन अकॉर्डेंस विद द लॉ डेल्ट होना, दैट इज इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इसकी एंजॉयमेंट जो है, दैट इज कॉल्ड फेयर ट्रीटमेंट। कि किसी आप इसी एनालॉजी पे, किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फोकियत हासिल नहीं है। आप अगर इससे एनालॉजी ड्रा करेंगे
तो ये है कि अमीर और गरीब के लिए कवानीन इस मुल्क के बराबर हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी गरीब को तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की इंजॉयमेंट जो है वो मैसर आए, लेकिन किसी अमीर को तो मैसर आए लेकिन किसी गरीब को ना आए। तो हर इदारा, हर इंस्टीट्यूशन, हर इंडिविजुअल जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हकदार होगा, एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दिस इज व्हाट विच इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। दिस इज व्हाट विच इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो कवानीन जो इस मुल्क में बनाए गए हैं, और अगर ये डायरेक्टली जो है इन कॉन्सोनेंस हैं, ये मुवाफक हैं, कंपेटेबल हैं आपके सुप्रीम लॉ के साथ, आपके जो आपका मेन कानून है इस मुल्क का, जिसके साथ तमाम रेगुलेशन जो है वो इस मुल्क की होनी है, तो तब आपको टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो मैसर आएगी। इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। ऐसा राइट जिसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, जो आपसे स्नैच नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता, उस राइट पे कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। दैट इज कॉल्ड इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन वेयर एवर ही मे बी। यहां पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वेयर एवर ही मे बी, अगर एक पाकिस्तानी सिटीजन है, वो दुनिया के किसी कोने में भी है, ही विल एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज वेल एज टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें कॉन्सेप्ट आपका सेक्शन 4 और 5 पाकिस्तान पीनल कोड का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का आता है, इट विल कम इनटू प्ले एज वेल, कि पाकिस्तानी सिटीजन जहां कहीं भी होगा वो ट्रीट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एवरी अदर पर्सन, यहां पे बात वो डिफरेंट कर रहे हैं, एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन, अगर वो सिटीजन नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। अगर कोई फॉरेन नेशनल है और वो पाकिस्तान की हदूद में मौजूद है, तो उसको भी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वही मौजूद होगी इफ ही इज नॉट हैविंग एनी एनिमोसिटी विद द स्टेट। अगर वो एलियन एनिमी नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो किसी और मुल्क का बासी है, और अगर फॉर द टाइम बीइंग वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो उसको भी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी जाएगी और उसको भी डील किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ हम लेटर ऑन चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 4 रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, तो रूल ऑफ लॉ में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? रूल ऑफ लॉ में आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो पार्ट 2 में चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में 1973 में दिए गए हैं, वो सारे राइट्स जो हैं, वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी एक्सरसाइज के लिए रूल ऑफ लॉ आपके लिए होगा। आपको एक्सेस टू जस्टिस होगी, आपको अनरिस्ट्रेन्ड जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं, उनके आगे नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि आपको आज़ाद अदलिया, आज़ाद जजेस के सामने लेके जाएंगे। आपको उन इदारों के एग्जेक्टिव हेड्स के पास, जिनके पास पार्स होगी, उन पे ये कदर है कि वो उन पार्स को फॉर promotion of rule of law, keeping in view the international standards which are set, or keeping in view the religious dictates, objective resolution, और जो preamble है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जैक्टली इन लेटर एंड स्पिरिट उनको फॉलो करते हुए वो आपको इंसाफ देंगे. इन पर्टिकुलर no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property
of any person shall be taken except in accordance with law. What is detrimental? कोई ऐसा अमल जो हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए, आपकी किसी किस्म की आज़ादी के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, कोई ऐसा हार्मफुल एक्शन जो है वो आपके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता, शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपको कानून की प्रोटेक्शन दी जाएगी, ओपननेस होगी जजेस के और ट्रिब्यूनल्स के माइंड में, फेयरनेस होगी, जुडिशियल एप्लीकेबिलिटी जो आपकी जुडिशियल डिस्क्रिशन की है वो एक्सरसाइज होगी एज पर सेक्शन 24 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, जिसमें यह कहा गया है कि आप जुडिशियल पावर को बाय अप्लाइंग एंड एम्प्लाइंग इंडिपेंडेंट माइंड जो है वो करके तो फिर आप लोगों को इंसाफ देंगे, लोगों के दरमियान फैसला जात करेंगे। अगर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ नहीं है तो कोई एक्शन आपके लिए हार्मफुल या डेट्रीमेंटल नहीं हो सकता। यहीं से हम अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फंडामेंटल राइट से आपको महरूम नहीं किया जा सकता कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, आपने उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, तो कोई एक्शन जो डेट्रीमेंटल होगा, जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं होगा, वो आपके खिलाफ नहीं लिया जा सकता। आपको अगर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हासिल है तो वो आपको दिया जाएगा। अगर आपको रिलीजियस बिलीफ, कोई मजहबी आज़ादी है, तो वो मजहबी आज़ादी आपको जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 8 से 28 तक जो इंक्लूडेड है वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। अगर आपका राइट है कि आपको पब्लिक एट लार्ज में, मासेस में, अवाम में आपको डिफेम ना किया जाए, आपकी रेपुटेशन को हार्म ना किया जाए किसी भी तरीके से, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाय प्रिंट मीडिया या अदरवाइज एनी वर्ड स्पोकन और रिटन, आपकी रेपुटेशन को हार्म नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यहां पे एक वो बात करते हैं कि आपकी लाइफ वो ले सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ अगर आप मर्डर करते हैं और उसके बाद आपका ट्रायल होता है, प्रोसिक्यूशन हैज सक्सेसफुली अपना केस प्रूव कर लेती है इन द लाइट ऑफ एविडेंस, कोर्ट अगर आपको सजा देती है, योर लाइफ कैन बी टेकन। अगर आपको किसी एंटी स्टेट बिहेवियर की वजह से, एंटी स्टेट एक्टिविटी की वजह से, किसी भी वजह से कि आप इस मुल्क के दुश्मन बन जाते हैं, तो कानून क्या है? कानून ये है कि आपको डिटेन किया जा सकता है। इसी तरह अगर कानून ये कहता है कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट द स्टेट या स्टेट ऑर्गन्स, या इस हवाले से अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेंगे, उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे जो हैजर्डस होगा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के ऑर्गन्स के लिए, ओवरऑल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के लिए, तो आपको वो राइट आपसे छीन लिया जाएगा। दिस इज व्हाट विच इज इट सेइंग इन पर्टिकुलर। यहाँ पे जो ये लफ्ज़ इन पर्टिकुलर लिखा हुआ, इन पर्टिकुलर मीन्स यहाँ पे इसका डुअल मतलब है, दोहरा मतलब है। एक तो ये इट इज गिविंग डिटेल्स कि व्हाट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, नंबर वन बात। दूसरी बात स्पेसिफिकली वो ये बता रहे हैं कि भाई इन मामलात में आपको हार्म नहीं किया जा सकता, या अगर आपको करना पड़ गया तो वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। किसी भी ऐसे शख्स को रोका नहीं जाएगा। मसलन मेरा राइट है कि मैं ट्रैवल कर सकूं सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, KPK के लिए। इट इज़ माई इनएलिएनेबल राइट टू हैव माई मूवमेंट थ्रू आउट दिस कंट्री।
मुझे अगर प्रिवेंट किया जाता है या मुझे इलीगली डिटेन किया जाता है तो ये मेरा राइट इन्फ्रिंज होगा, मुझे रोका जाएगा, मुझे कानून की मर्जी और मंशा के बगैर रोका नहीं जा सकता। मुझे इस बात से रोका जाता है कि मैं किसी इदारे में एडमिशन लेना चाह रहा हूं एंड आई एम प्रिवेंटेड फ्रॉम सम एग्जेक्टिव अथॉरिटी। एग्जेक्टिव अथॉरिटी कैन नॉट डू इट, ये भी प्रिवेंशन है। मुझे मैरिटल स्टेटस का राइट है, मुझे ये राइट है कि मैं जो है अपनी रिलीजियस बिलीफ्स में मुझे आज़ादी है कि मैं अपनी इबादत गाह में जा सकता हूं, मुझे प्रिवेंट किया जाता है। नो वन कैन प्रिवेंट मी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट, या मेरे किसी भी मामले में रुकावट बनती है, हिंड्रेंस क्रिएट कर दी जाती है थ्रू एनी अथॉरिटी, थ्रू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, थ्रू एनी कोर्ट, अगर वो कानून के मुताबिक नहीं है, अगर वो अनरिस्ट्रेन्ड और आर्बिट्रेरी है ऑन पार्ट ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव, ऑन पार्ट ऑफ सम ऑफिशियल, हिंड्रेंस क्रिएट की जाती है तो ये नहीं किया जा सकता। दैट विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको कानून जो है वो इटसेल्फ मना नहीं कर रहा। सी, no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do। कानून क्या है? कानून ये है, आपकी उसी फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल है 13 है, वो ये कह रहे हैं कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता अगर आप अक्यूज भी हैं। यू कैनॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आपको ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप डिस्क्लोजर करें जिसमें आपकी सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो। आपको एज पर QSO कानून शहादत आर्डर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि जब आप प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 4 to 14, आपको ये नहीं कहा जा सकता। आपको आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहा जा सकता इफ यू आर नॉट पार्टी टू द सूट। तो ये एनालॉजी लेते हुए हम ये कहेंगे कि यू विल बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी सेंस, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में आपका राइट टू फेयर ट्रायल है, रूल ऑफ लॉ में आपका राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, रूल ऑफ लॉ पे आपको मजहबी आज़ादी है, रूल ऑफ लॉ में आप किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ में आपको एसोसिएशन का राइट है, रूल ऑफ लॉ में आपको असेंबली का राइट है, रूल ऑफ लॉ में आपको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सेप्ट वेयर द रिस्ट्रिक्शंस इन अ ट्रांसपेरेंट एंड पैल्पेबल मैनर और रीजनेबल मैनर अगर इम्पोज की जाती हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है और जो अगेंस्ट लॉ नहीं है। दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। दिस इज व्हाट विच इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। किसी को भी ड्यू प्रोसेस के अलावा किसी के राइट से महरूम रखना जो है ये रूल ऑफ लॉ है, और ये ऐसा प्रिंसिपल है दैट इज रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सली, दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय एवरी रिलीजन, that is recognized by international covenants, that is recognized by human rights declaration। ये सारे covenants और declarations जो हैं और आपके जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, उस हवाले से जो भी कानून आपकी ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है टुवर्ड्स दोज covenants, दोज ट्रीटीज, और आप रिस्पॉन्सिबल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज मैं ऐड करता चाहूँ, आपने टेक्स्ट देख ली आर्टिकल 4 की कि है क्या, बात सामने आ गई कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एक्सेस टू जस्टिस है, आपको एक्सेस टू फंडामेंटल राइट्स है, आपको ऐसे ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स की रसाई है
जो अनबायस्ड हो, जो ओपननेस हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें फेयर प्ले हो, जिसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टेट लैंड जो है वो हो, जहां पे कानून की हुक्मरानी हो। आपको अगर एक राइट आपका ले लिया जाता है, आपको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, आपको राइट ऑफ काउंसिल एज पर सेक्शन 340 सब सेक्शन 1 नहीं दिया जाता, आपको राइट टू रिमेन साइलेंट जो है एज पर मिरांडा वार्निंग जो 5th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए की, अगर आपको वो राइट नहीं दिया जाता तो इसका मतलब है यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यू आर नॉट अंडर द कवर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसमें जजमेंट्स हैं पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 292 वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें एम्फेसिस जो था वो इक्वल ट्रीटमेंट पे था, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे था, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट इदारों में वो इस पे एम्फेसाइज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है अगर जहां पे हमसे सिटीजन से कि वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फॉलो द रूल्स फ्रेम्ड अंडर इट, इसको हम फॉलो करेंगे। ऑन द सेम टाइम इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स कि वो इम्प्लीमेंट करें कानून की हुक्मरानी को, उसकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। तो ये स्टेट वर्सेस सब्जेक्ट जो है ऑन बोथ पार्ट्स, दोनों साइड्स को अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। ये एंटायर फ्रेमवर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिपेंड करता है इसी बुनियाद पे, इसी एडिफिस पे कि रूल ऑफ लॉ होगा। अगर आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होंगी तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज होंगे, आपको आज़ादियां आपकी सल्ब कर ली जाएंगी, छीन ली जाएंगी। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ मीन्स क्या है? विदाउट फियर फेवर। ये किसके लिए है? ये कोर्ट्स के लिए है, ये उन एग्जेक्टिव ऑर्गन्स के लिए है कि वाइल डीलिंग विद द सब्जेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, आपने विदाउट फियर फेवर नेपोटिज्म किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं देना, बल्कि आपने आर्टिकल 4 को अपने माइंड में रखना है कि कहीं पे कोई अगर समवन इज नॉट बीइंग डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसको प्रोटेक्शन इक्वल हासिल नहीं है, उसका वो जो इनएलियनेबल राइट है वो उसको जो है उस पर कदगन लगाई जा रही है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये आपको अदालतों को देखना पड़ेगा। सिमिलर जजमेंट 2025 एससीएमआर रिसेंट जजमेंट है पेज 14 पे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ शुड बी फेयर टू ऑल। कानून की इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए बराबर होनी चाहिए। सेम इसी रूल ऑफ लॉ पे आर्टिकल 4 पे 2024 एससीएमआर पेज 46, पीएलडी 2024 इस्लामाबाद पेज 1। एक बात उन्होंने 2024 एससीएमआर 46 में की कि अगर कोई अदालत में आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, हार्डशिप पे मैंने बड़ी सफरिंग्स देखी है और आप मुझसे नरमी करें, मुझ पे तरस खाएं, तो कोर्ट ने ये कहा ऐसा नहीं, वी विल मूव ऑन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो आपका ड्यू है वो आपको मिलेगा, जिसके आप हकदार नहीं हैं वो आपको नहीं मिलेगा। एक जजमेंट थी जिसमें 1.5 साल तक एक औरत अदालतों के और मुख्तलिफ पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में चक्कर लगाती रहेगी, जिसमें उसके बेटे की मर्डर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके फंडामेंटल राइट से इसको महरूम किया गया है। उसका वो इनएलियनेबल राइट था कि वो एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म की दरखास्त लेके थाने गई थी, तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए थी और उस पर बाकायदा उस पर अदालत ने ये हुक्म दिया कि ये जो
रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनके खिलाफ आप FIR दर्ज करें। सिमिलरली एक और एग्जांपल है केस से कि अगर एक बंदा जो है वो पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया है, उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाता और उसको रीजंस भी नहीं बताई जाती, ही वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजंस के वाई ही इज नॉट बीइंग ग्रांटेड पासपोर्ट। कोर्ट ने ये कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयरनेस इज फॉर ऑल, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड इज फॉर ऑल, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको नहीं मिली, वो ही इज नॉट डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और वो अपने राइट से महरूम किया गया है। तो लिहाजा हुक्म दिया गया कि उसको रीजंस बताए जाएं या उसको पासपोर्ट इशू किया जाए। नाउ मूविंग अहेड, आपके सामने ये कुछ इमेजेस हैं। इन इमेजेस में एक लीगल पैरेलल सिस्टम आपको नजर आ रहा है, और वो पैरेलल है, मुतवादी है किसके? आईने पाकिस्तान के। रिमेंबर हम पढ़ रहे हैं अब आर्टिकल 9 विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 2 में चैप्टर 1 में दिया गया है। ये इमेजेस जो हैं ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी पंचायत, कोई ऐसा जरगा, कोई ऐसी काउंसिल ऑफ एल्डर्स, कोई ऐसा कस्टम, कोई ऐसा रवाज, बहुत सी चीज़ें आपने देखी होगी, स्याकारी, कारोकारी, कुरान पाक से डिप्राइव करने के लिए औरतों की शादियां कर देनी। आपने वो देखा होगा तमिलनाडु में वो एक रस्म है जिसको खप पंचायत कहते हैं या कट्टा पंचायत भी कहते हैं, जिसमें आप ऑनर के लिए आप किलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। अदालत ये कहती है, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आप कोई ऐसी पंचायत कन्वीन नहीं कर सकते। देयर इज नो प्लेस व्हाटसोएवर फॉर एनी सच पैरेलल लीगल सिस्टम। क्यों? उसकी वजह कि कोई राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें, इन अकॉर्डेंस विद लॉ ट्रीटमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स नहीं है, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है। तो ये पैरेलल सिस्टम जो है इस टेंडेंसी को डेप्रिकेट किया गया इन द लाइट ऑफ जजमेंट। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द टेक्स्ट, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 218 पेज है, जिसमें नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस केस का टाइटल है, जिसमें वो ये कहते हैं कि कोई अनफेयर सोशल नॉर्म्स, उसकी कोई जगह नहीं है। उसमें यह भी हेल्ड किया गया कि ये जो बारबेरिक पनिशमेंट्स हैं कि आप खुद ही चंद लोग इकट्ठे होके एक बंदे को उसकी लाइफ से डिप्राइव कर देते हैं, उसकी लिबर्टी से डिप्राइव कर देते हैं, आप उसकी जान ले लेते हैं, आप रेट्रिब्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप सारा कर लेते हैं। और ये फ्रॉम ओल्डन टाइम्स चल रहा है। 1750 बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हमरबी एक किंग था जो मेसोपोटामिया, जो इराक के एक इलाके को कहते हैं, उसने एक कोड दिया जिसमें 282 रूल्स बनाए गए। वो स्ट्रिंजेंट लॉज थे और उसके मुताबिक बहुत मजालम ढाए गए। उसी कोड को फॉलो करते हुए आपके इलाकाई रसूम व रवाज, आपकी ट्राइबलिज्म, आपकी फ्यूडलिज्म और आपका अप्रेसर होना, कि जहाँ पे जिस माशरे में, जिस लोकेलिटी में ताकतवर की हुक्मरानी है, वहाँ पे किसी गरीब की जो अनअवेयर्ड है अबाउट हिज राइट्स, उसके लिए कोई जगह नहीं है। इस जजमेंट में ये बाकायदा कहा गया कि दिस कंट्री नीड्स टू स्टार्ट अवेयरनेस कैंपेन्स। वो जो बैकवर्ड विलेजेस हैं, वो जो ट्राइबल एरियाज हैं, ओल्ड फाटा, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, जहाँ पे ऐसी तमाम जहालत पे मबनी जो रसूमात हैं उनको फिल फॉर ख़त्म किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी
सजा दी जाए और बाकायदा अवेयरनेस की जाए कि पुलिस मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मौजूद है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स मौजूद हैं और कोर्ट्स ऑफ लॉ मौजूद हैं। उनको ये बताया जाए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज द डिक्टेट ऑफ दैट जजमेंट, इसमें ये उन्होंने कहा। यहां पे भी आर्टिकल 9 में जहां पे सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात की जा रही है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लिबर्टी की बात करेंगे तो यहां पे भी एक्सेस टू जस्टिस आएगी। अगर आप लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ नहीं है ह्यूमन बीइंग की, और किसी एनिमल के पैदा होने से उसके मरने तक के सफर के स्पैन को लाइफ नहीं कहा गया। ये लाइफ इंप्लाइज अ वेरी सिग्निफिकेंट वेज के आप ये इंप्लाई करेगा कि आपकी लाइफ में आपके वो तमाम के तमाम फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। आपको हेल्दी और सस्टेनेबल जो है वो लाइफ दी जाएगी। आपको इलेक्ट्रिसिटी का राइट दिया जाएगा। आपको पीने के साफ पानी तक रसाई होगी। अगर आपके एरिया में स्मोक है तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि वो जो एंटी स्मोक गन्स हैं वो आपके एरिया के लिए मौजूद नहीं है। अगर आपके एरिया में जो स्कूल की ज़रूरत है तो आपको उस स्कूल से या एजुकेशनल इदारे से महरूम नहीं किया जाएगा। आपको बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। आपको लैक ऑफ फंड्स की बेसिस पे ये नहीं कहा जाएगा कि आपके लिए हॉस्पिटल अभी बन नहीं सकती। आपको अपनी इबादतगाह में जाने का राइट होगा। आपको अपना मज़हब तब्दील करने का राइट होगा। आपको अपना नाम तब्दील करने का राइट होगा। आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगी। आपको इस मुल्क के किसी कोने तक जाने की रसाई होगी। आपको कानून की प्रोटेक्शन होगी। आपको स्लेव नहीं बनाया जा सकता। आपको बांडेड लेबर के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपके लिए इक्वेलिटी होगी। आपको किसी आपकी रेस, आपके हसब, आपके नस्ब, आपकी नस्ल की वजह से आपका कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। आपको इल ट्रीट नहीं किया जाएगा। किसी भी सिविक सोसाइटी में किसी को इल ट्रीट नहीं किया जा सकता इस हवाले से। तो ये वो सारे राइट्स जो हैं ये इंक्लूडेड हैं इस लफ्ज लाइफ में। बेशुमार जजमेंट्स हैं जिसमें लाइफ को आपने इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सिमिलरली और लिबर्टी, आपको इलीगली डिटेन नहीं किया जा सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। आपको रिप्रेजेंटेशन का राइट होगा। आपकी लिबर्टी जो है वही है जो एक आम शहरी की है। आपकी लिबर्टी में आपको इंसाफ के बुनियादी असूलों से महरूम करना भी आपकी लिबर्टी में आएगा। आपको किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एडमिशन नहीं दिया जाता इस बुनियाद पे कि आपकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ज़ात पात की बात इन्वॉल्व हो जाती है, दिस इज योर लिबर्टी टू। आप एट लिबर्टी हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस। आप एट लिबर्टी हैं टू फॉर्म योर ओन पार्टी। तो लिबर्टी जो है वो इन दैट सेंस है। सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ से यहां पे क्या मुराद है? सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ से मुराद ये है कि जो कानून उस मुल्क का आईने पाकिस्तान के तहत बीइंग सुप्रीम लॉ और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो एग्जैक्टली इन लाइन विद दैट आइन है कि उसके तहत अगर आपको कानूनी राइट्स दिए गए हैं तो आपकी लाइफ नहीं ली जा सकती। आपको विदाउट ट्रायल हैंग नहीं किया जाएगा। आपको विदाउट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती।
आपको उस जुडिशियल ओवरसाइट का शिकार नहीं किया जाएगा, आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, आपको मिसिंग पर्सन्स की तरह गायब नहीं कर दिया जाएगा, आपकी फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है वो नहीं होगी। दिस वाज ऑल अबाउट दीज टू आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।